नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और हमारा जो प्रयास है, हमारी जो श्रृंखला है वो इसीलिए है कि कोरोना वायरस के इस दूसरे अटैक, दूसरी लहर के वक्त आप अपने आप को कैसे संभालें, कैसे सेहतमंद रखें, कैसे अपने परिवार का और अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखें। ये मंच उसी लिए है। वायरस के डर ने लोगों को लगातार परेशान कर रखा है। टेलीविजन पर आती खबरें, टेलीविजन पर आते आंकड़े आपको लगातार डराते हैं, लेकिन इन सब के बीच में कुछ अच्छी खबरें, कुछ बेहतर विकल्प, कुछ बेहतर उपाय भी हम आपको लगातार बताते हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, हेल्दी खाएं कोरोना को भगाएं, इसके जरिए हमारा ये प्रयास होगा कि इस दौर में आप कैसे अपने खान पान की आदतों में सुधार कर, डाइट में कुछ चीजों को इंक्लूड कर, कुछ चीजों को अवॉइड कर, यानी कुछ चीजों को छोड़कर कैसे आप बेहतर विकल्प अपना सकते हैं एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप क्या खाएं और किन चीजों को आप अवॉइड करें, इस वक्त इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में आज जुड़ रही हैं डाइटिशियन डॉक्टर शिल्पा गोयल जी। उनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू पुनीत। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त का सबसे बड़ा टेंशन है मम्मियों का कि क्या ऐसी चीज खिलाएं कि जिसके हम विकल्प बाहर तलाश रहे हैं, चाहे विटामिन सी हो, जिंक हो, ऐसी क्या चीजें हम ढूंढ लाएं कि इनके विकल्प हमको खाने के भीतर मिल जाएं, बताएं आप। जी, तो कोरोना से जो बचने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इम्यूनिटी ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती है। इस इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपका सोच, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अभी भी लेट नहीं हुई है। अगर हम अपनी बॉडी को राइट डाइट दें, राइट सोच दें, राइट एक्सरसाइजेस दें, राइट मूवमेंट दें और राइट लाइफस्टाइल दें, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। और अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप कोरोना से डेफिनेटली संघर्ष जीत ही लेते हैं, क्योंकि ये बात इसी से ही साबित हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ। कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक रहे, कुछ को इतना ज्यादा कोरोना का संक्रमण हुआ हो गई और कुछ लोग उससे फाइट बैक करके बाहर आ गए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इम्यूनिटी। और आपकी इम्यूनिटी के लिए आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी सही सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ हैबिट्स है हमारी डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा है कि बहुत से परिवारों में स्पेशली यंगस्टर या यूथ जो हैं वो कुछ खास किस्म के खाने खाते हैं। किसी को आलू बहुत पसंद है, किसी को टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भाजी बहुत ज़्यादा खा रहा है, कोई बिल्कुल नहीं खा रहा। ये जो एक तरह का खाना खाते हैं, बहुत से लोगों को हमने सुना है कि इनसे बीमारियों को आप अनचाहे तौर पर इन्वाइट करते हैं। क्या ये सही बात है? उनको आपकी सलाह। जी, तो डाइट की अगर हम बात करते हैं पुनीत, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि आप डाइट में प्रोटीन और फाइबर का ध्यान रखें। प्रोटीन हमें मिलता है दूध से बनी चीजें, पल्सेस, नट्स, सीड से, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको मिलता है एग, फिश, चिकन से। और फाइबर हमें मिलता है सभी तरह के वेजिटेबल से, फ्रूट से, जो साबुत अंकुरित मूंग, चने, होलसम नट्स एंड सीड्स होते हैं उनसे। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने डाइट में सभी तरह के, सभी कलर्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्लूड करें और सभी तरह की हेल्दी प्रोटीन युक्त चीजों को अपनी डाइट में जगह दें। अगर हम ऐसा करते हैं और जितनी भी तरह की प्रोसेस्ड चीजें हैं जो हम नियमित रूप से खाना पीना करते रहते हैं नॉर्मली घरों में, जैसे कि ब्रेड है, मैदा है, बिस्किट्स है, मिक्सचर है, कोको कोला, डाइट सोडा, अल्कोहल है, चाय कॉफी है, या जितनी भी पैकेट में आने वाली चीजें हैं, अगर हम इसको अपनी डाइट से दूर हटाएंगे तो डेफिनेटली हमारी डाइट इंप्रूव होगी। और डाइट इंप्रूव होगी तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। शिल्पा जी, अभी आज के इस दौर में बहुत सारे विकल्प हमें मिल नहीं रहे क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है। कुछ सीमित विकल्पों के साथ में हमें अपनी डाइट को पूरी तरह बैलेंस रखना है। साथ में कुछ नई चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। कुछ लोगों ने हमसे सवाल पूछा था जब हमने पिछले डाइट के कार्यक्रम दिखाए कि हम कैबेज देखते हैं तो एक वॉयलेट कैबेज भी इस समय मार्केट में मिल रहा है और विकल्प के तौर पर सामने आता है और उसे बताया जाता है कि बहुत हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। क्या ये जो नए विकल्प मार्केट में आ रहे हैं ये खाने के लिए ठीक है? जी, तो हम जितने भी लोग हैं जिनके पास विकल्प अब बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गए हैं, उनको ये सलाह है कि जो भी अवेलेबल चीजें हैं, इसीलिए कहा भी गया है कि आप अपने किचन गार्डन को मेंटेन करें। आप अपने घर के छोटे से गार्डन में ही बहुत सारी चीजें उगाएं ताकि ये सप्लाई आपको बकायदा हर समय मिलती रहे। बहुत सारे माइक्रो ग्रीन्स होते हैं जो हम अपने घरों के किचन गार्डन में ही उगा सकते हैं। पालक है, धनिया है, ये बहुत सारी चीजें हम अपने घर के किचन गार्डन में डेवलप कर सकते हैं।
और जितनी भी चीजें आपको अवेलेबल हैं, अवेलेबल रिसोर्सेस से आप बहुत अच्छी तरह से अपना काम चला सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इम्यूनिटी ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती है, तो कोरोना तो एक तरह का अलार्म क्लॉक है। ये एक अलार्म था जिसने हमें चेताया कि अब हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान आज से रखना शुरू करना है और हमेशा इसका ध्यान रखना है। तो ये शॉर्ट टर्म में जो अनअवेलेबिलिटी है चीजों की कोरोना कर्फ्यू के कारण, उस पर ध्यान न दें। जो भी चीजें आपको घर में अवेलेबल है, इजीली मिल जा रही हैं, आप उनसे अपने न्यूट्रिशन का ध्यान जरूर दे सकते हैं। शिल्पा जी, चलिए अब पूरे दिन को हम थोड़ा सा लोगों की सहूलियत के लिए डिफाइन करते हैं कि कैसे अपने खाने को वो शुरू कर सकते हैं। वैसे सबको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक हमें कितने बार और किस तरह से भोजन करना चाहिए, लेकिन यहीं से कुछ गलत फूड हैबिट्स भी शुरू हो गई हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो सुधारने के लिए अभी हम कैसे सुबह से शाम तक अपने पूरे खाने की थाली को रखें? जी, तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो मेक श्योर करें कि थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस फ्रेश एयर में हम जरूर करें, क्योंकि ऑक्सीजन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मूवमेंट अपनी बॉडी की जरूर दें। जो लोग योगा कर सकते हैं, जो लोग फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो जरूर करें। और उसके बाद जो खाने पीने का कार्यक्रम शुरू होता है, तो सुबह की शुरुआत लेमन पानी से करें, ना कि चाय या कॉफी से। लेमन पानी लेने के बाद जब आप नाश्ता लेते हैं तो नाश्ते में कुछ होलसम चीजें इंक्लूड करें। होल व्हीट पॉरेज है, ओट्स का दलिया है, या फिर स्प्राउट का सैलेड है, या दाल का चीला है। इस तरह के प्रोटीन युक्त नाश्ते से आप अपने मील की शुरुआत कर सकते हैं। मील में जो लोग कर्ड लेते हैं, दूध लेते हैं, या छेना लेते हैं, एग लेते हैं, वो इसके साथ ले सकते हैं। 11 या 12 बजे आप थोड़ा सा फ्रूट्स खा सकते हैं। लंच में आप पूरा होलसम लीजिए, सैलेड्स लीजिए, राइस, दाल, सब्जी, और सब्जियों में अच्छे से वेराइटीज इंक्लूड करें। शाम के समय अगेन नट्स ले सकते हैं, हम सीड्स ले सकते हैं। सीड्स जो होते हैं वो पावर हाउस होते हैं। पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब पावर हाउस होते हैं न्यूट्रिशन के। शाम का वक्त इन सीड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़े से फ्रूट्स वापस हम खा सकते हैं। और रात के डिनर में हम चाहें तो दलिया, खिचड़ी या रोटी सब्जी अगेन हम ये ले सकते हैं। सोने के पहले जिन लोगों को जरूरत हो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की हाइट, वेट और जेंडर के हिसाब से डाइट की क्वांटिटी और क्वालिटी डिफरेंट होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड, एक टेम्पलेट डाइट चार्ट मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी सभी की रिक्वायरमेंट इससे फर्क हो सकती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जितने दर्शक इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें और समझें और ये जान लें अच्छी तरह से कि आपको कब क्या खाना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो चीज़ें पैकेट बंद हैं, हालांकि इस समय बहुत सारे विकल्प आपके पास नहीं हो सकते, तो जो विकल्प अवेलेबल हैं उसमें प्रोटीन, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेकर के जो एक बैलेंस बना सकते हैं आप, ये आपकी सेहत के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा आपका मन उसी तरह आपका शरीर और आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और किस तरह इस दौर में हम अपने खान पान को सही रख के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसमें हमारे एक्सपर्ट हमें बेहद मदद करते हैं। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ में डाइटिशियन डॉक्टर शिल्पी गोयल जी जुड़ी हुई हैं। माफ कीजिएगा, आपका नाम मैंने थोड़ा सा गलत लिया था, शिल्पी जी। डॉक्टर साहब, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस दौर में बहुत से ऐसे नए विकल्पों की तरफ लोग जा रहे हैं जिसमें उनको मल्टीविटामिन्स मिल सकें, क्या ये ठीक है? तो हमारा संपर्क लगता है कि डॉक्टर साहब से कट गया। इस वक्त हम कोरोना काल में अपनी सेहत का ख्याल रखने को लेकर क्या और किस तरह से अपने खान पान को ठीक बनाएं, इसकी बात करें। सबसे पहले हेल्दी डाइट को लेकर के बाजार में मिलने वाले जो पैकेट बंद खाने हैं या जिसको आप पैक्ड फूड कह सकते हैं, उनसे फिलहाल थोड़ा बचने की सलाह दी जा रही है और सब्जियों को घर में बने शाकाहार या मांसाहार जो भी आप लेते हैं उसे घर में बनाकर, शुद्ध तरीके से बनाकर गर्म गर्म सर्व करके खाने के लिए सारे एक्सपर्ट इस वक्त सलाह दे रहे हैं। तो हेल्दी खान पान इस समय बहुत जरूरी है। कोरोना के इस दौर में, कोरोना के इस वक्त में थोड़ा सा जिस तरह का माहौल है, उन सब के बीच में कोरोना काल में अपने खान पान का आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक व्यायाम और सही खान पान आपको कोरोना काल में न केवल अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बल्कि अपने आप को स्वस्थ रखने में काफी मददगार हो सकता है। तो हमारे साथ में डॉक्टर शिल्पी गोयल जी डाइटिशियन जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो इस समय बहुत सारे मल्टीविटामिन्स लोग सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं, क्या ये आवश्यक है?
मल्टीविटामिन जो ऊपर से ले रहे हैं सप्लीमेंट के तौर पर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि सभी तरह के मल्टीविटामिन हमारे फूड में मौजूद होते हैं, तो अगर हम उनको रियल फॉर्म पे लें तो वो ज्यादा असरकारी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग सप्लीमेंट के तौर पे मल्टीविटामिन चालू रखे हुए हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी इसको स्टोर नहीं करती है, इसलिए इसका एक्सेस जो होता है वो हमारी यूरिन के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो सेफ साइड के लिए हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल फूड पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जी शिल्पी जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस समय कि हर घर में या आस पड़ोस में आप देखें तो कुछ कोविड पॉजिटिव मरीज हैं और उनकी ज़्यादातर दिक्कत ये कि अगर वो होम क्वारंटीन में हैं तो उनको क्या खाने के लिए दिया जाए, एक ये दिक्कत। दूसरा, पोस्ट कोविड सबको बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी होती है, क्या हम खाने से इसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं? जी, तो ड्यूरिंग कोविड क्या होता है कि सबके अलग अलग सिम्टम है, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी को फीवर के कारण खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो एज पर द सिम्टम आप अपना फूड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि आपकी एंटीबायोटिक चलती है जिसके लिए पानी का इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। लिक्विड के फॉर्म पे आप कुछ भी ले सकते हैं, पतला सूप ले सकते हैं, लेमन पानी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं और अच्छे से खाना पीना खाएं। अगर आपका मन हो रहा हो तो आप अच्छे से खाना पीना खाएं। कोविड के बाद की जो वीकनेस है उसको फाइट बैक करने के लिए जैसा मैंने बताया कि आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छे से करना है। दूध, दही, पनीर, छेना, एग, फिश, चिकन, ये सभी चीजों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नट्स एंड सीड्स में अच्छा प्रोटीन होता है, तो आप इन सभी को अच्छे से अपनी डाइट में इंक्लूड करें और फिर ठीक से भोजन लें जिसमें वेजीज और फ्रूट्स अच्छे से है, तो आपकी वीकनेस भी दूर हट जाती है। इस समय गर्मी का सीजन है, वैसे भी गर्मी के सीजन में हम देखते हैं कि हमारी जो खाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी बदलती है, प्यास ज़्यादा लगती है, शीतल पेय पदार्थों की तरफ ज़्यादा मन जाता है। ऐसे में होममेड ड्रिंक्स जो हमको न्यूट्रिशन भी दें और जो हमारी जो पानी का इंटेक जैसा आप बता रहे हैं उसको भी पूरा करें, इसके कुछ अच्छे विकल्प? पतली जो मट्ठा होता है, छाछ होता है, होममेड छाछ बहुत अच्छा विकल्प है आपके पानी के इंटेक को बढ़ाने का। सभी तरह के फ्रूट्स जो इस समय आते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पानी से भरपूर होते हैं, तो आप उनको भी अपनी डाइट में जगह दे सकते हैं। लेमन पानी बिना शक्कर वाला भी आप अपनी डाइट में अच्छी तरह से ले सकते हैं। सूप वगैरह भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सत्तू का जी बताएं। सत्तू का पानी भी एक बहुत अच्छा ड्रिंक है जो इस समय गर्मियों में पीना बहुत अच्छा होता है, और साथ में कोकोनट पानी अगर आपको अवेलेबल हो जाता है तो कोकोनट पानी और सत्तू का पानी दोनों भी बहुत अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी चुनौती होती है घर में बुजुर्गों को इस समय स्वस्थ रखने की, और कोविड काल में तो उनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की सलाह दी जा रही है, तो बुजुर्गों का खान पान किस तरह का, और दूसरा जो बच्चे हैं जो खाने में नानुकुर करते हैं उनके दोनों के लिए बताएं। जी, तो जो बुजुर्ग हैं अगर उनको इजीली डाइजेस्टिबल फूड आप देते हैं जो कि होलसम फूड है, जिसमें सभी तरह के वेजिटेबल पॉरेज हो गए, ओट्स का पॉरेज हो गया, दाल का चीला हो गया, ये सभी बहुत अच्छे आइटम है जो हम बुजुर्गों को ऑफर कर सकते हैं और उनके खाने का प्रॉपरली हम ध्यान रख सकते हैं। 1 कप गर्म हल्दी का दूध भी बहुत अच्छा होगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर कलरफुल चीजें बना के दें, जैसे कि वेजिटेबल कटलेट बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, हरा भरा कबाब बहुत अच्छा ऑप्शन है, रंग बिरंगी कलरफुल इडलियां, वेजिटेबल इडली बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से कलरफुल चीजें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और लाइट और डाइजेस्टिबल चीजें बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जी, दिन की शुरुआत जितनी इंपॉर्टेंट होती है शिल्पी जी, उतनी ही ज़्यादा दिन को आप कैसे समाप्त करते हैं खाने के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में हमने देखा है, ज़्यादातर लोगों के साथ में देखा है कि जो शाम से लेकर रात तक का उनका भोजन है वहीं उनकी ज़्यादातर गड़बड़ियाँ हैं। जनरली देखते हैं कि लोग बाग घरों पर लौटने के बाद में थोड़ा खान पान को लेकर उतने लापरवाह हो जाते हैं या उतना सतर्क नहीं रह पाते जितना इन दिनों में रहना चाहिए। शाम से लेकर रात तक किस तरह का हमारा भोजन हो, स्पेशली जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी कोरोना टाइम पे जो लेट नाइट लोग जग रहे हैं उससे लेट नाइट फॉल्टी चीजों पे मंचिंग होती है। जो भी पैकेज पॉपकॉर्न आते हैं ये सब बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, चिप्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, आप बिल्कुल उनसे बचें। और अगर लेट नाइट आप जगे हुए हैं, अपने दिन को समअप आप करें, अच्छे से पानी पी के ही समअप करें। और अगर लेट नाइट आप जग रहे हैं तो आप नट्स खा सकते हैं, मूंगफली बहुत अच्छा ऑप्शन है वो आप खा सकते हैं। और रात का खाना बल्कि जल्दी खाकर आप टाइमली अगर सो जाएं तो बॉडी की रिपेयर और बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो मेरा सभी को ये संदेश है कि लेट नाइट जगने से भी इस समय बचें।
जी, इस समय दोहरी चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं डॉक्टर साहब। आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अलग से किन्हीं बीमारियों से जूझ रहे थे, कुछ जगहों पर प्रेगनेंसी भी इस वक्त है। उन लोगों को जिन्हें खास तौर पर एक अलग किस्म की डाइट की आवश्यकता होती है, उनका हमको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है। उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? जी, जिन लोगों को सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आपने बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनकी इम्यूनिटी अपने आप में डाउन होती है, तो उन लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो वो ये ध्यान रखें कि वो अपनी डाइट को अच्छे से रखें, मतलब डाइट में पूरी चीजों का फॉलो करें, आप सभी तरह की न्यूट्रिशियस चीजों को लें और सभी तरह की एहतियात बरतें, अपने जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें, लोगों से दूरी बनाए, मास्क पहने, ये सभी चीजें को आपको करना जरूरी है। क्योंकि जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है जिन लोगों में, अगर उनको उनमें कोरोना होता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है सिचुएशंस, तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि वो अपने डाइट का, अपने रूटीन का सही से फॉलो करें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। बहुत सारे लोगों में अगर हम देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे भरोसा रखें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और पॉजिटिव बात की, और जाहिर तौर पर इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है। कहते हैं कि जिस तरह से आप खाना खाते हैं उस तरह से आपका पूरा मन बनता चला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि इस समय खाना बनाते समय, खाना सर्व करते समय किस तरह का खाना, किस समय खाना चाहिए, इन सब का हमें बड़ा ख्याल रखना है। और एक प्रॉब्लम मम्मियों के लिए है कि सारे दिन भर, पहले सब लोग अलग अलग काम पर जाया करते थे, लेकिन अब सब के सब घर पर हैं और सबकी डिमांड को एक साथ पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में थाली में एक बड़ा फॉर्मूला पुराना है कि प्रोटीन कहाँ, ये ढूंढे मम्मियाँ बच्चों के लिए, क्योंकि प्रोटीन मुझे लग रहा है आपकी बातों से भी कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस समय। जी, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि इस चुनौती भरे वक्त को अगर हम एक अवसर के रूप में देखें, हाँ, तो चूंकि सब लोग एक साथ हैं, तो जहां सब लोगों के लिए 3-4 तरह के मील हम प्रिपेयर करते थे, तो अब हम क्यों ना एक कॉमन एक आइटम बनाएं जिसमें सभी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करें, और वो आइटम अपने आप में होलसम हो, कंप्लीट हो, जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, जिसमें पल्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, सभी तरह की चीजें हो, तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो इनफैक्ट अभी सभी मेंबर्स घर पे हैं, तो मम्मियां ये करें कि सभी को कुछ ना कुछ ड्यूटीज अलॉट कर दें, सभी की मदद से खाना प्रिपेयर करें और सभी लोग उस एक आइटम को खाएं। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से एक फैमिली बॉन्डिंग भी होती है और बहुत अच्छे से हम अपने न्यूट्रिशन को भी फुलफिल कर सकते हैं। चलिए, तो आई एम श्योर कि डॉक्टर साहब की बात सारे लोगों ने सुन ली होगी, और अगर वर्क अलॉट होता है तो सब लोग मम्मियों की भी हेल्प करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका इतना समय देने के लिए, क्योंकि इस वक्त आप सभी का समय बहुत कीमती है, क्योंकि आप लगातार लोगों को सलाह देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा, इस मंच के द्वारा, जो डाइटिशियन डॉक्टर शिल्पी गोयल जी ने आप सबसे बताया है, आप सब ख्याल रखें अपने परिवार का, खान पान का, स्वस्थ रहें, यही इस कार्यक्रम का और हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट का मकसद होता है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।